में ऋषभ पंत 27 करोड़ की ऑप्शन उनकी हुई है। पाकिस्तान का तकरीबन लगभग 88 करोड़ बनता है। पीएसएल की तो शायद 2 टीम इसके अंदर बन जाएंगी। मुझे पैसा पैसा पैसा, इतना सारा पैसा। 13 साल का बच्चा जब वो आईपीएल खेलेगा वो 14 साल का होगा। 26 करोड़ यार भाविया, हमारे 26 करोड़ में पूरा पीएसएल हो जाता है ना। करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। आईपीएल की ऑक्शन में अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर बड़ी मेहरबानियां हुई हैं, बड़ी हैवी पैकेज के अंदर उठाए गए हैं। अब एक गुफ्तगू हमारे एंड से हुई थी कि हम इंडिया अगर फंडिंग नहीं करता या इंडिया अगर बहुत बड़ा मुल्क अपने आप को कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट इटसेल्फ बहुत बड़ी है। अभी ऑक्शन देखिए और ऑक्शन में ऋषभ पंत 27 करोड़ की ऑप्शन उनकी हुई है। पाकिस्तान का तकरीबन लगभग 88 करोड़ बनता है। पीएसएल की तो शायद 2 टीम इसके अंदर बन जाएंगी। मुझे एक बात का जिक्र हो रहा था कि शायद 9 करोड़ की भी एक टीम जो है वो बनी थी इससे पहले, लॉजिस्टिक्स इंक्लूड करने के साथ साथ। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को एक तो क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करने की हमें ज़रूरत है, और हम एज अ बोर्ड अपनी कमर्शलाइजेशन को या हम अपनी मार्केटिंग को शायद इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं जितना इंडिया दे रहा है। और ये इंडिया अगर आज एक कोई बड़ी ताकत या कोई बड़ी पावर बन रहा है क्रिकेट के अंदर, तो उसमें पाकिस्तान का अपना भी नुकसान है कि पाकिस्तान ने खुद को महदूद कर रखा है। देखिए, आईपीएल और पीएसएल 2 मुख्तलिफ लीग्स हैं। दोनों का फाइनेंशियल मॉडल मुख्तलिफ है, दोनों की मार्केट मुख्तलिफ है, दोनों में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। और अगर पीएसएल के साथ मवाजना है मालियत बार से आईपीएल का, तो आईपीएल का तो दुनिया की किसी भी लीग के साथ मवाजना नहीं है मालियत बार से। वो पीएसएल से पुरानी जो लीग्स हो रही हैं उनके साथ भी नहीं है। तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की बहस है कि उनके इतने हैं और इसके इतने हैं और ये इतने हैं। पाकिस्तान के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को अपने प्लेयर्स की जो क्रिकेट की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हम लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट एक तरफ है, हम लोग एज अ बोर्ड क्यों स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। हमारा अगर 14 अरब रुपया स्टेडियम्स पर लग गया है तो आज हम परेशान है कि अब हम क्या करें आगे। हमने इतना पैसा अपना चैंपियंस कप पर लगा दिया है, तो हम लोग क्यों एज अ बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं कि हम भी ये अथॉरिटी के साथ कह सकें, आईसीसी को हमारे भी होने ना होने से उतनी ही फिक्र हो, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी। नॉट बिकॉज कि पाकिस्तान एक बड़ी टीम है या पाकिस्तान क्रिकेट एक बड़ी टीम है, इकोनॉमिकली भी हम उनको उतना ही फ़ायदा दें जितना शायद कोई दूसरा बड़ा बोर्ड उनको फ़ायदा दे रहा है। देखिए, बात यह है कि अगर आप दुनिया के दीगर बोर्ड्स के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट के पाकिस्तान के ज़मीनी हालात और उनके हालात का जब आप जायज़ा लेते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है दुनिया में। पाकिस्तान को किन हालात का सामना रहा है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ना इंडिया, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ना न्यूजीलैंड, ना साउथ अफ्रीका, कि जिसने 6-7 साल अपने मुल्कों अपने मैदानों पर कोई क्रिकेट न खेली हो। तो पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर कोई क्रिकेट खेली नहीं है। पैसा पैसा पैसा, इतना सारा पैसा, करोड़ों की तो ऐसे बात हो रही थी जैसे मिस्टर बजाज बैठे ही बैठे हैं। बहुत सारे मिस्टर बजाजेस जो हैं वो बैठे हैं और करोड़ों में बात हो रही है। यानी कम से कम भी बात करें तो 30 से 35 लाख कोई ना कोई छोटा यंग प्लेयर जो है वो लेकर गुजरता है और निकलता है। मगर जिस तरह 13-year-old बॉय गेटिंग मोर देन 1.1 करोड़ जो हालात हैं, जो मतलब अली क्रिकेटर बन जाता है यार। बच्चों को क्रिकेटर ही बनाता है यार। मैं तो सोच रहा हूँ कहाँ टाइम ज़ाया करवा रहे हो, पढ़ाई वगैरह में क्रिकेटर बनवाओ। कल से सुबह इनाया और जावियर को हम भी कहते हैं अकेडमी में दाखिल करा देते हैं और डंडा लेके योगराज सिंह की तरह उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं कि बच्चों को क्रिकेटर ही बनाना है। 13 साल का बच्चा यार, हाउ ड्रीम्स कम ट्रू यार, कमाल है यार। 13 साल का बच्चा जब वो आईपीएल खेलेगा वो 14 साल का होगा। लुक एट द ग्रैंडनेस ऑफ द एंटायर ऑक्शन। वो आपको 13 साल के बच्चे में नजर आता है कि 13 साल का बच्चा है यार। जस्ट लुक एट द अमाउंट दैट दे आर ग्रैबिंग। तो बेवकूफ लोग हैं ना। देखो, हम ना हर चीज को इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ भी होता है ना उसको हाइपर नेशनलिज्म से जोड़ देते हैं। नहीं, हम तो बोलेंगे कि पीएसएल इज द नंबर 1 लीग और आईपीएल के पास लीग नहीं है। भाई, लीग सी कुछ भी नहीं होती। लीग इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे कोई हाइपर नेशनलिज्म का कॉन्टेस्ट नहीं होता, ये बिजनेस है। और जितनी बड़ी इंडिया की इकोनॉमी है उसी के लिहाज से आपको ये पैसा फ्लो इन होते हुए नजर आ रहा है। मतलब 145 मिलियन यूएसडी, 1200 करोड़ आईएनआर उस हैमर के नीचे आए हैं इन 2 दिनों के अंदर। तकरीबन ये 14 साढ़े 14 घंटे, जीरो कितने होते हैं ये 2 दिन ना 14 साढ़े 14 घंटे की ये ट्रांसमिशन चली है। इन 14 साढ़े 14 घंटों में ऑक्शनर भी जो है जो करोड़ कह के थक गई थी। that is the kind of the financial volume that you cannot compete. Crazy. So हम लोग को ना ये मुकाबला नहीं करना चाहिए। बेवकूफ लगते हैं इसमें। कोई हाइपर नेशनलिज्म नहीं, मैं कोई कम पाकिस्तानी नहीं हो जाऊंगा ये बात कह के, या मैं ये बोलूंगा कि नहीं जी वाकई इतना बड़ा सैंपल साइज मार्केट साइज के लिहाज से रिफ्लेक्शन है ना। प्लस मजे की बात है, ये जो एक्चुअल बीसीसीआई की ताकत है ना, देखो कितना खतरनाक किस्म का बिजनेस मॉडल है। क्यों? आज अब इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म भी कर दो ना, आईपीएल इज
wealth sufficient enough to sustain them, at least to feed them, at least to pay their bills. तुम ये बताओ टोटल ये जो जितना बजट है ये एग्जिस्ट करता है मतलब पता नहीं मुझे लगता है ये कोई दूसरा पैसा लेके बैठे हुए हैं बच्चे मन के सच नहीं लिखा हुआ था नोटों पे हाँ, वाला जो पैसा ईद लेकर पे आए हुए मिलते ये हैं। असली पैसा तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं से भाई ये होगा यार ये करोड़ों की बात कर रहे हैं या मतलब हजारों की अबे बात कर पैसे रहे तो हैं? ऐसे भर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई 10-20 रुपए की बात है भाई लाखों करोड़ों तो ऐसे ही जा रहे हैं लाख को तो खाते में नहीं ला रहे वो लोग लाख क्या चीज है यार बोलता बस मैं इसी में खुश हूँ मुझे यही दे दो बस 2 करोड़ लेके चले जाते हैं। खेलता आईपीएल के 2 ओए, सीजन ओए, में कितनी बड़ी ऑफर है भाई देख लो इसको 21 करोड़ पे आगे श्रेयस लेकिन अय्यर उसको आईपीएल के मैदान में रखती। अबे भाई छोड़ो मजाक की बात है कि क्या हो रहा है श्रेयस मैंने अय्यर को के बोला साथ? था 20 से अब पिछले जाएगा। साल का ओ भाई साहब हो चुका है भाई पंजाब किंग्स के पास चले गए श्रेयस अय्यर चलो भाई मैंने कैप्टन KKR मिल के गए पास- पंजाब को। सोल्ड हो भाई क्या ही बंदा सोल्ड हुआ है यार 26 करोड़ यार भाविया हमारे 26 करोड़ में पूरा पीएसएल हो जाता है ना अबे क्या बल्कि सुहेल जहां हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। 145 USD मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। देखिए सर यही तो प्रॉब्लम है। आगे मैंने इसी का जिक्र किया कि हर बोर्ड सबसे पहले अपना मुफाद देखता है, पर यस वो हक के लिए तो खड़ा होना अब हम नॉट श्योर कि वो अब कोई चीज रह गई है कि नहीं। सबसे पहले हर बोर्ड हर मुल्क अपना मुफाद देखता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एनी स्टैंड। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई by hook or crook, BCCI managed to gather all cricket boards in their favor. आईपीएल की ऑक्शन में अफगानिस्तान खिलाड़ियों पर बड़ी मेहरबानियां हुई हैं, बड़ी हैवी पैकेज के अंदर उठाए गए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेटर्स की बहुत मांग रही है इस आईपीएल के अंदर। आप राशिद खान को सब मानते हैं, मगर 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए गए हैं और कमाल मतलब उनका रेट लगा है। ऑफकोर्स डिजर्व भी करते हैं। अफगानिस्तान टीम लगातार बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। वर्ल्ड कप 2024 की बात करें, सेमीफाइनल तक वो पहुंची टीम, तो डिजर्व तो करती है ऑफकोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर न्यूजीलैंड के बहुत से क्रिकेटर्स नहीं खरीदे गए, अफगानिस्तान टीम के बहुत से क्रिकेटर्स खरीदे गए, इवन के ऑस्ट्रेलिया के बहुत से क्रिकेटर्स नहीं खरीदे गए, बड़े नामवर जैसे डेविड वार्नर की आप बात कर लें। अच्छे उनका टाइम पीरियड शायद खत्म भी हो चुका है, बट पॉइंट इज कि अफगानिस्तान अपनी छाप छोड़ रहा है। अब मैं आपको उनके कुछ क्रिकेटर्स के नाम बताता हूँ और आगे उनकी प्राइस बताता हूँ, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ उनका मुकाबला हो रहा है, प्राइस वाइज भी, वैल्यू वाइज भी, और उनकी परफॉर्मेंस वाइज भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। चाइनामैन स्पिनर इनके नूर शायद 20 लाख में या 30 लाख में आए थे आईपीएल के अंदर, अब 10 करोड़ ले रहे हैं सीएसके में। 10 करोड़ नूर अहमद इज अ वेरी गुड चाइनामैन स्पिनर, बट अगेन 10 करोड़। जंपा शायद मैं भूल गया हूँ, शायद 2-2.5 करोड़ है उनका, इसका 10 करोड़ है नूर का। मतलब जंपा से कितने दर्जे बेहतर है। और वहां पर जहां पे आदिल रशीद खरीदा ही नहीं गया, अनसोल्ड गया है, वहां पर नूर अहमद 10 करोड़ में, मतलब इट्स ह्यूज अमाउंट फॉर नूर। मतलब अभी आया ही है ये लड़का, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड इसको नहीं हुआ है। अगेन वेरी गुड यार। अल्लाह गुजनफर अभी जुमा 8 दिन हुए इस बंदे को यार क्रिकेट खेलते हुए। इंटरनेशनल की बात करें, 4 करोड़ 80 लाख इंडियन रुपीज़ में, तकरीबन 5 करोड़, पौने 5 करोड़। पाकिस्तान का माने तो ये 12-13 करोड़ बल्कि 14 करोड़ रुपया बनता है यार अल्लाह गुजनफर को। अभी आया लड़का, कुछ ज़्यादा एज भी नहीं है, अभी इमर्जिंग खेला है। अभी इमर्जिंग जो जीता है ना अफगानिस्तान, उसमें ये खेला है। अगरचे ये इंटरनेशनल भी खेला हुआ है, मतलब कि बहुत पक्का प्लेयर नहीं है उनका। तो 4 करोड़ 80 लाख रुपये अल्लाह गुजनफर को, और अजमतुल्लाह को 2 करोड़।